दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों अहमदाबाद की बात करें तो इनमें से हो जाएगा साबरमती नदी के तट पर। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती नदी के तट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की सबसे बड़ी जेल कौन सी है। जो भारत देश में सबसे बड़ी जेल है इनमें से कीजिएगा तिहाड़ जेल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तिहाड़ जेल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है। तो हर साल जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं 22 मार्च के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। जो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है सबसे ऊंचा, इनमें से कीजिएगा कंचनजंगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा, जो कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक जो है इनमें से माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है इनमें से कीजिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं। दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो यह जुड़े हुए हैं बांसुरी से। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बांसुरी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है अपनाया था 22 जुलाई 1947 के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विटामिन किस भाषा का शब्द है। दोस्तों विटामिन जो शब्द है यह शब्द हो जाएगा इनमें से लैटिन भाषा का। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो भारत के सबसे पहले भारतीय थे इनमें से कीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए अगला सवाल, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। दोस्तों जीवाणु की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे लुवेनहॉक। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, लुवेनहॉक। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। जो भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है इनमें से कीजिएगा NH-44। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, NH-44। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, IPL की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों IPL की शुरुआत जो है यह हुआ था 2008 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2008 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो समुद्र तट रेखा से लगे हुए राज्यों की संख्या टोटल 9 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 9 राज्य जो है समुद्र तट से लगे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पाल वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों पाल वंश के संस्थापक जो थे इनमें से बताएंगे गोपाल। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है इनमें से कीजिएगा वुल्लर झील। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, वुल्लर झील, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। दोस्तों पृथ्वी पर महासागर की संख्या जो है टोटल 5 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 5 महासागर हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो पृथ्वी पर महाद्वीप की संख्या जो है टोटल 7 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 7। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है इनमें से कीजिएगा आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक महासागर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो पहली महिला थी इनमें से हो जाएंगी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम भारतीय महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी इनमें से हो जाएंगी मीरा कुमार। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मीरा कुमार।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो पूरे विश्व में सबसे छोटी महाद्वीप जो है इनमें से कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है इनमें से कीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए तो सबसे बड़ी इनमें से राजस्थान राज्य है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी इनमें से कीजिएगा बछेंद्री पाल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, बछेंद्री पाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है इनमें से माने जाते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो जो विश्व की सबसे बड़ी महासागर है इनमें से कीजिएगा प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। देखिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं 1 मई के दिन को। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई, जो कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? देखिए जो कबड्डी खेल का जन्मदाता है इनमें से कहलाता है भारत देश। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, भारत देश, जो कि कबड्डी का जन्मदाता कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जो भारत देश में सबसे लंबी बांध है इनमें से कीजिएगा हीराकुंड बांध, जो कि भारत की सबसे लंबी बांध है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, कंप्यूटर स्क्रीन पर विवलिंग सिंबल को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर विवलिंग सिंबल को कहेंगे कर्सर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्सर। देखिए अगला सवाल, करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों करो या मरो का नारा देने वाले इनमें से बताएंगे महात्मा गांधी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी, जिन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? तो सिख धर्म में गुरुओं की संख्या जो थी टोटल 10 थी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 गुरु टोटल जो कि सिख धर्म में हुए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो पहले भारतीय थे या फिर एशियाई, इनमें से बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को उगते सूरज की भूमि कहते हैं? तो उगते हुए सूर्य की भूमि जो है इनमें से कहलाती है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश राज्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी भारतीय राज्य इनमें से कीजिएगा राजस्थान राज्य। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी राज्य जो है इनमें से कीजिएगा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूपी। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो भारत की सबसे पहली महिला थी इनमें से कीजिएगा बछेंद्री पाल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बछेंद्री पाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? दोस्तों तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य का नाम जो है इनमें से कीजिएगा भरतनाट्यम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष में चली थी? जो भारत की सबसे पहली यात्री ट्रेन चलाई गई थी यह चला था 1853 में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय शहर को प्रधानमंत्रियों का शहर कहते हैं? तो प्रधानमंत्रियों का शहर जो है इनमें से कहलाती है इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज। देखिए अगला सवाल, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम जो है इनमें से कीजिएगा भारत रत्न। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत रत्न।
देखिए अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इनमें से कीजिएगा इसरो। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी इसरो। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 45, भारत में विकसित पहली मिसाइल कौन सी थी? जो भारत में विकसित पहली मिसाइल थी इनमें से कीजिएगा पृथ्वी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी पृथ्वी, जो कि भारत में विकसित सबसे पहली मिसाइल थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, सबसे पहले भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? जो सबसे पहला भारतीय उपग्रह था इनमें से कीजिएगा आर्यभट्ट। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी आर्यभट्ट, जो कि भारत का सबसे पहला उपग्रह था। देखिए अगला सवाल, पहला मुगल सम्राट कौन था? जो पहला मुगल सम्राट था इनमें से कीजिएगा बाबर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी बाबर। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय शहर को पिंक सिटी बोल रहा हूँ, सिटी ऑफ जॉय कहते हैं? तो सिटी ऑफ जॉय जो है इनमें से कहलाती है कोलकाता शहर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी कोलकाता, जो कि सिटी ऑफ जॉय कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो देखिए भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है इनमें से है बांग्लादेश के साथ में। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश के साथ में। देखिए अगला सवाल, कर्नाटक का पुराना नाम क्या था? तो कर्नाटक का पुराना नाम जो है इनमें से कीजिएगा मैसूर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मैसूर। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, मैसूर का टाइगर किसे कहते हैं? दोस्तों मैसूर का टाइगर जो है इनमें से कहलाती है टीपू सुल्तान। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर का टाइगर कहलाता है। देखिए अगला सवाल, पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? जो भारत की सबसे पहली फिल्म थी इनमें से कीजिएगा राजा हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी राजा हरिश्चंद्र। देखिए अगला सवाल, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की जो सबसे पहली बोलती हुई फिल्म थी तो इनमें से कीजिएगा आलम आरा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आलम आरा। देखिए अगला सवाल, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो पहली रंगीन फिल्म की बात करें तो इनमें से कीजिएगा किशन कन्हैया। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए किशन कन्हैया। देखिए अगला सवाल, चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो चंद्रमा पर पानी खोजने वाला सबसे पहला देश जो है इनमें से कीजिएगा भारत देश। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी भारत देश, जो कि चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, नासा का पूरा रूप क्या है? दोस्तों फुल फॉर्म ऑफ नासा जो है इनमें से कीजिएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, हैरी पॉटर के लेखक कौन है? दोस्तों हैरी पॉटर के लेखक जो है इनमें से कीजिएगा J.K. रोलिंग। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी J.K. रोलिंग, जो कि हैरी पॉटर के लेखक हैं। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट कहा जाता है? तो देखिए लाल ग्रह जो है इनमें से कहते हैं मंगल ग्रह को। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी मंगल ग्रह को। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जो विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप है इनमें से कीजिएगा एशिया महाद्वीप। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए अगला सवाल, भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? तो सबसे पहली और पुरानी शहर जो कि इनमें से कीजिएगा हड़प्पा शहर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, जो कि सबसे पुरानी और पहली शहर है जो कि खोजी गई थी। देखिए अगला सवाल, दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? खजुराहो, आबू पर्वत, कोणार्क या फिर तांजोर पर? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। टोटल इस वीडियो में 60+ क्वेश्चन थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।